फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। फ्यूचर टेंस इज रनिंग नाउ। फ्यूचर टेंस में हम लोग समझ रहे हैं इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप देख रहे हैं कि परफेक्शन बताई जाती है। दैट मीन्स द वर्क विल हैव डन इन द कमिंग टाइम। आने वाले समय में उस वर्क को कंप्लीट दिखाया जाता है कि इन द कमिंग टाइम वो चीज़ें पूरी हो चुकी होंगी। परफेक्ट टेंस में यही होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर को। थोड़ी सी फीलिंग आपकी अलग अलग हो जाती है। प्रेजेंट में राइट नाउ की बात की जाती है, पास्ट में आपका थोड़े पास्ट की बात कर दी जाती है। पास्ट में आपका उस वर्क में परफेक्शन आ चुका होता है। और फ्यूचर में क्या होता है, वी गिव द प्रेडिक्शन। हम लोग सिर्फ जो है अनुमान लगाते हैं कि इन द कमिंग टाइम एट ए सर्टेन टाइम दैट एक्शन विल हैव डन। वो एक्शन आपका पूरी तरह से हो चुका होगा इन द फ्यूचर। ओके, यही आपका मूल मंत्र है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है। चाहे वो परफेक्ट टेंस किसी का भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सब में परफेक्शन का मूल मंत्र यही है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तीनों ही पार्ट में, तीनों ही टेंस में पूरी तरह से डन होने की बात की जाती है। ओके, और दूसरा एक्शन होता है, दूसरे एक्शन से पहले पहला एक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। ये फीलिंग निकल के आती है। ओके, अब इसके आज हम लोग समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या इसमें स्ट्रक्चर क्या है, इसके WH वर्ड हम लोग लिखेंगे। WH वर्ड्स के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, विल या शैल। फिर हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद आपका हैव है। हैव के बाद आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर्स है। और उसके बाद प्लस हमने लगा दिया है बिकॉज यहाँ पे हम लोग कंजक्शन यूज करते हैं। और उसके बाद आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस लिखते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे प्लस हमने क्यों लगा दिया है, मालूम है आपको कि यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको कुछ सेंटेंस आपको ऐसे भी आते हैं जिसमें कि दो दो एक्शंस आपको दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे ये है। और कुछ सेंटेंस आपके ऐसे भी होंगे जिसमें कि आपको सिर्फ समय दिया होता है, एक सर्टेन टाइम बताया जाता है, उस समय तक वो काम आपका हो चुका होता है, ये बताया जाता है। ठीक है, ऑल द थिंग्स ओनली कम्स ऑन द प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन यानी अनुमान पे होता है, संभावना पे होता है। ओके, फ्रॉम द एग्जाम्पल्स फॉलो इट। Will they have drawn the picture by evening? Will they have drawn the picture by evening? क्या वे शाम तक, बाई का मतलब क्या होता है, तक। Will they have drawn the picture by evening यानी कि क्या शाम तक वे चित्र बना चुके होंगे। क्या वे शाम तक चित्र बना चुके होंगे। अब यहाँ पे रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। आपको मालूम है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हिंदी के वर्ड में बताए थे आपको, हिंदी के सेंटेंस में अगर क्या शब्द स्टार्टिंग में आता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। और हिंदी के सेंटेंस में अगर आपका कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, ये सब आपके आते हैं वो आपके WH वर्ड हैं। तो उसकी इंग्लिश हम लोग पहले इंग्लिश के सेंटेंस में लिखते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख रहे हैं क्या वे शाम तक पिक्चर बना चुके होंगे, चित्र बना चुके होंगे। तो क्या शब्द स्टार्टिंग में आ रहा है, दैट मीन यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। विल दे हैव, सब आपका सब्जेक्ट है। फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आपका है। ठीक है ना, विल दे हैव दे। ओके, विल दे हैव ड्रॉन द पिक्चर बाय इवनिंग। ये आपका क्लियर हो रहा है। लास्ट में आपका मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है। अब नेक्स्ट वन आपका क्या है, अगला है व्हाई विल सी हैव स्लेप्ट बिफोर। व्हाई विल सी हैव स्लेप्ट बिफोर हर फादर कम्स। यानी कि यहाँ पे दो सेंस आपके निकल के आ रहे हैं। व्हाई विल सी हैव स्लेप्ट बिफोर हर फादर कम्स यानी कि यहाँ पे वह क्यों सो चुकी होगी इससे पहले कि उसके, जब उसके पिता आएंगे तो वो सो क्यों चुकी हो, वो क्यों सो चुकी होगी। ये सेंस निकल के आ रहा है। ये आपका WH वर्ड है वाई, इसलिए हम लोग इसको स्टार्टिंग में लिख रहे हैं। वाई के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बाद आपका हैव है। हैव के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म स्लीप, स्लेप्ट बिफोर हर फादर कम्स। जब उसके पिता आएंगे तो क्या वह सो चुकी होगी। वो यहाँ पे क्यों की बात की जा रही है, क्वेश्चन वर्ड का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है ना। अब एक चीज आपको ध्यान रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम चेंज करते हैं। यहाँ पे विल दे हैव ओके। अब आगे ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस आपका है हाउ द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स बाय द टाइम इट रेन्स। बाय द टाइम यानी कि तक। बाय हाउ द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स यानी कि माली पौधों को पानी कैसे दे चुका होगा वर्षा होने तक। यानी कि वर्षा जब होगी, यानी कि वर्षा की बात की जा रही है, बारिश की बात की जा रही है। वर्षा होगी इससे पहले माली पौधों को कैसे पानी दे चुका होगा। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या बारिश होगी और उससे पहले क्या माली पौधों को पानी दे चुका होगा, कैसे दे चुका होगा। ठीक है ना, ये सेंस निकल के आ रहा है, ध्यान रखेंगे इसको।
अगला सेंटेंस है विल अदिति हैव सोल्ड हर बुक्स बाय टुडे इवनिंग। बाय का मतलब तक होता है, बताइए आपको। अब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप देखें विल आया वो, दैट मीन्स ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आपका यहाँ पे हैव यूज किया गया है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बेचने की लिस्ट क्या होती है, सेल, सेल सोल्ड, सोल्ड। हर बुक्स अपनी किताब, हर यूज किया गया है अदिति के लिए क्योंकि ये फेमिनिन जेंडर है। बुक्स अब जो ऑब्जेक्ट है बाय टुडे इवनिंग, आज शाम तक। क्या आज शाम तक, क्या आज शाम तक अदिति अपनी पुस्तकें बेच चुकी होगी। क्लियर आपका है। नेक्स्ट है हाउ मच प्रकृति विल हैव डन हर वर्क बिफोर अदिति कम्स। दैट मीन्स यहाँ पे प्रकृति कुछ काम कर रही है, कुछ वर्क कर रही है, क्योंकि उसका इनकम्प्लीट वर्क है, उस सेंस में बात की जा रही है। जो वो उसका वर्क है उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे पूछा जा रहा है वो कितना वर्क खत्म कर चुकी होगी, वह कितना, प्रकृति कितना वर्क खत्म कर चुकी होगी बिफोर अदिति कम्स, यानी कि अदिति जब आएगी उसके पास मिलने के लिए, उसके आने तक जो है प्रकृति कितना वर्क खत्म कर चुकी होगी, ये सेंस निकल के आ रहा है। दैट मीन्स ये जो देख रहे हैं यहाँ पे अदिति कम्स, यानी कि अदिति जब आएगी, ये आपका दूसरा एक्शन है, ये दूसरा एक्शन है। उससे पहले कौन सा एक्शन हो रहा है, प्रकृति जो वर्क कर रही है उसकी बात की जा रही है। यानी कि प्रकृति जो वर्क कर रही है, क्या वो वर्क, कितना वर्क खत्म कर चुकी होगी, वो कितना काम कर चुकी होगी अदिति जब आएगी, ये सेंस निकल के आ रहा है। ये दूसरा एक्शन है, ये पहला एक्शन है। मालूम है आपको कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहला एक्शन खत्म होता है दूसरे एक्शन से पहले, ठीक है ना। ओके, लास्ट एग्जांपल, व्हाई विल यू कम बैक फ्रॉम विलेज बाय द टाइम आई रीच। यानी कि तुम गांव से क्यों वापस आ चुके होगे, तुम गांव से क्यों वापस आ चुके। कम बैक मतलब क्या होता है, वापस आना। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आपका आया हुआ WH वर्ड, वाई हमने यूज किया। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आपका विल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कम, आने की इंग्लिश कम होती है, कम, केम, कम बैक, गांव से वापस आना। कम बैक का मतलब क्या होता है, वापस आना, ठीक है। फ्रॉम विलेज, ये आपका ऑब्जेक्ट है। बाय द टाइम आई रीच, यानी कि बाय द टाइम आई रीच यानी कि मेरे आने, यानी कि जब मैं आऊँगा, मेरे आने तक तुम वापस क्यों आ जाओगे गाँव से। ओके, सेंस को समझेंगे आप लोग। यानी कि तुम गांव से वापस क्यों आ चुके होगे मेरे आने तक, यानी कि जब तक मैं आऊँगा तब तक तुम गांव से वापस क्यों आ जाओगे, ये है। दैट मीन्स तुम्हें नहीं आना है, तुम्हें वहीं पर रहना है, ये कहने का अर्थ निकल के आ रहा है। तो ग्रामेटिकली इसको आप समझेंगे जो है सेंटेंस को, जो इसके एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स को ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसके साथ में जो इसकी फीलिंग है, थ्रू आउट जो फीलिंग निकल के आ रही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, ये फीलिंग समझ में आनी चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं ये क्या बताते हैं। इसमें इसका टेंस जो होता है ये एक्सप्रेस करता है कोई एक एक्शन के बारे में, एक एक्शन के बारे में बताता है कि ये एक्शन जो है फ्यूचर में खत्म होने की बात की जा रही है। दैट एन एक्शन दैट इज प्रेडिक्टेड टू बी फिनिश्ड विद इन ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में, भविष्य में कोई एक निश्चित कार्य है, कोई एक निश्चित एक्शन है, उसके पूरी तरह से खत्म होने की बात की जा रही है कि फ्यूचर में वो काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इससे पहले कि बिफोर अनदर एक्शन हैपेंस इन द फ्यूचर, इससे पहले कि दूसरा क्रिया, दूसरा काम स्टार्ट हो जाए, उससे पहले पहला एक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो जब सेंटेंस का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले हम लोग जो काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे जो है, और जो काम दूसरा वाला काम क्या होगा, उसका उस एक्शन से पहले जो है जो काम पूरी तरह खत्म हो जाएगा वो हम बाद में लिखेंगे। यानी कि सेकेंड एक्शन हम लोग बाद में लिखेंगे, जो एक्शन पूरी तरह से दैट इज कम्प्लीटली टू बी कंप्लीटेड, वो कंप्लीट होने वाला होगा, उसको जो है हम लोग पहले लिखेंगे जो है। ये ध्यान रखेंगे, ये इसकी फीलिंग निकल के आती है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। ओके, तो इसको आप लोग अपने नोट पैड में इसको रूल्स को सब लोग नोट करके रखिए, समझिए इसको, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड डोंट स्किप और लीव द वीडियो इन बिटवीन। और अभी तक आप चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप न्यू वन हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज इट इज़ बेनिफिशियल टू यू, जिससे कि हम आपको टाइम टू टाइम नई वीडियोस आपको अपडेट कर सकें और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड वन थिंग मोर, डोंट फॉरगेट टू डू द प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन